यह रहस्यमयी आदमी जब भी दर्द में होता है तो मुंह से सोने के सिक्के निकालने लगता है। जस्टिन नाम के एक लड़के को अपने सूटकेस में एक रहस्यमय आदमी मिलता है जिसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। वह आदमी जस्टिन से सूटकेस से बाहर निकालने में मदद करने का अनुरोध करता है। वह उस आदमी का पैर बाहर खींचने लगता है। जैसे ही वह आदमी दर्द से चिल्लाता है, अचानक आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। वह आदमी जस्टिन को समझाता है कि जब भी उसे दर्द होता है तो वह सोने के सिक्के निकाल सकता है और यह उसके शरीर के लिए अभिशाप है। ये कहते कहते वह आदमी सो जाता है। जस्टिन भी सूटकेस बंद करता है और सो जाता है। अगली सुबह वह सोने का सिक्का लेता है और सुनहार की दुकान पर चला जाता है। दुकानदार ने उसे बताया कि यह सिक्का अब्दुल अम्मोन द्वितीय के समय का है, जिनकी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मृत्यु हो गई थी। जैसे ही जस्टिन घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसके दो दोस्त सूटकेस के पास खड़े थे। वे दोनों सोचते हैं कि जस्टिन एक सीरियल किलर है, क्योंकि कोई आदमी किसी को ऐसी हालत में कैसे डाल सकता है। लड़की उस आदमी का पैर खींचने लगती है। आदमी फिर दर्द से चिल्लाता है। फिर आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वह आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी धार सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। उसका बेटा चुन्नी भी टोक्यो से गाँव में आया था अस्थायी रूप से अपने पिता के साथ रहने के लिए। टीचर ने परिचय दिया कि यह यहाँ का नया छात्र है जो टोक्यो से आया है। पीछे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा था। गोलकीपर के रूप में सुनियो ने उसे स्वीकार कर लिया। दोपहर में स्कूल के बाद सुनियो चुन्नी को उस स्थान पर ले गए जहाँ वह आमतौर पर खेला करता था। ये जंगल वही है जहाँ शुरुआत वो बाघ जो 5 दिनों से भूखा है, लेकिन यह एक पिता का अपनी बेटी को उपहार भी है। दिन के दौरान उसने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां सील करने के लिए मजदूरों को काम पर रखा था। रात को उसने चुपचाप उपहार अंदर रखवा दिया। देर रात बेटी पानी की तलाश में उठी। इस बात से अनजान थी कि वो पहले ही शिकार बन चुकी है। पानी पीने के बाद लड़की वापस ऊपर चली गई, लेकिन अचानक उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तभी उसे नीचे एक बड़ा बाघ दिखाई दिया। लड़की नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत डर जाती है। इसका वजन कम से कम 500 किलोग्राम होगा। वो चुपचाप घूमी और अपने कमरे में वापस चली गई। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने लैंप को बंद कर दिया। उसने बचने के लिए खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि खिड़की को कीलों से बंद कर दिया गया था। तभी लड़की को याद आया कि उसके सौतेले पिता ने कल कहा था कि वो घर की मरम्मत करवाने जा रहा है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने घर को उसके लिए ताबूत बना दिया है। लड़की मदद के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन उसका मोबाइल फोन नीचे बाथरूम में था। उसने दरवाजे से नीचे झाँक कर देखा, बाघ का वहाँ कोई निशान नहीं मिला। लड़की तेजी से खिड़की के रास्ते से नीचे अपने भाई के कमरे में चली जाती है। वो अपने भाई को जगाने के लिए फुसफुसाती है। यहाँ की खिड़कियां भी सील कर दी गई थी। उसके भाई की ओर से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। उसने जब कम्बल उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पर नहीं था। अरे नहीं, वो नीचे तो नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकती थी। लड़की के पास नीचे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। महिला खाना बना रही थी। उसने देखा कि जो अंडा उसने अभी खरीदा था वो नकली था। ये उसके लिए अविश्वसनीय था। महिला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार फिर उसने एक अंडा उठाया, उसे पूरी ताकत से कुचल दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली ही निकला। इस बार महिला पूरी तरह से भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अंडों का एक पूरा कार्टन उठाया तो हर एक अंडा खाली था। महिला के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इससे उसकी कुछ असामान्य यादें ताजा हो गई जब वो पहली बार शहर आई थी। वेलकम पार्टी में एलन नाम की एक शख्स ने कहा था, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उसके प्रेमी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया था। उस समय सभी को लगा कि वो पागल है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की कंपनी सबको खाने और रहने की व्यवस्था अपने आप करती है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को यहाँ रहना आवश्यक है। लोग हर दिन समय पर काम पर जाते हैं और यह शहर कंपनी के मुख्यालय से दर्जनों किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी जगह में बसा हुआ है। पत्नियां अपने व्यस्त दिन की शुरुआत अपने पतियों को विदा करने के बाद करती है, लेकिन उनके काम बिल्कुल सरल होते हैं। वो केवल घर पर सफाई करती है, जिसके बाद वो जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। सभी सुविधाएं निःशुल्क है। महिलाएं यहाँ पूरा दिन बिता सकती हैं, हर तरह की सुख सुविधा का आनंद ले सकती हैं, लेकिन आनंद लेने से पहले उन सब पत्नियों को शारीरिक प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ये सब काम से घर आने वाले अपने पतियों का बेहतर स्वागत करने के लिए है। हालांकि यहाँ कुछ चीजों पर पाबंदी भी है। ये बवंडर F5 कितना डरावना हो सकता है। सबसे पहले वह गाय को आसानी से हवा में उड़ा सकता है। दूसरा, वह एक घर को पल भर में तबाह कर सकता है और सैकड़ों टन वजनी हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। जहां भी बवंडर टकराता है वहां अराजकता और मृत्यु का डर फैल जाता है। यहाँ तक कि जब आसमान में बादल गरज रहे हों और हवाएं चल रही हों, तब भी मौसम विभाग केवल 3 मिनट पहले ही किसी आपदा की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और जब तक लोगों को चेतावनी दी जाती है तब तक देर हो चुकी होती है। जैसे ही जेनी का परिवार बचने के लिए तहखाने में चला जाता है, तभी एक बड़ा बवंडर उनके सिर के ऊपर से गुजरने लगता है। उसके पिता ने उन दोनों को तूफान से बचाने के लिए तहखाने के दरवाजे के हैंडल को जितना हो सके उतना जोर से पकड़ रखा था। हालांकि अब तक के रिकॉर्ड किए गए सबसे तेज बवंडर ने दरवाजा उखाड़ दिया और वह उसके पिता को अपने साथ ले चला जाता है। दुर्घटना के बाद से जेनी का बवंडर के साथ एक रिश्ता बन गया था। 20 से अधिक वर्षों के बाद जेनी बड़ी होकर एक बवंडर शिकारी बन गई और उसने अपना पूरा ध्यान बवंडर के अध्ययन पर समर्पित कर दिया। अब उसका पति बिल एक उन्नत तूफान चेसर हैं। साथ में उन्होंने एक बवंडर डिटेक्टर विकसित किया है, जिससे उन्हें बवंडर के अंदर एक गेंद डालकर अधिक सटीक डेटा प्राप्त हो जाएगा।